क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बैकफुट पर आ गया? क्या ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया? और क्या बंगाल में अब ममता बनर्जी की सबसे बड़ी कानूनी जीत हुई है? क्या चुनाव आयोग ने कोर्ट पहुंचते ही अपना रुख बदल दिया है? क्या काउंटिंग पर पूरी तरह से कब्जा जमाने की तैयारियां थी? और आखिरकार क्यों टीएमसी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की मनमानी पर ब्रेक लगा दिया गया है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे कोर्ट में कुछ मिनटों की बहस ने चुनाव आयोग को अपने ही फैसलों से पलटने पर मजबूर कर दिया और क्यों बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में इस बार सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि पूरा चुनावी सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि जिस बंगाल में वोटिंग हो रही थी वहां हालात ऐसे दिखाई दिए कि जैसे कोई चुनाव नहीं बल्कि युद्ध चल रहा हो। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां, हर गली में सीआरपीएफ के जवान और पोलिंग बूथों से बंगाल पुलिस लगभग गायब। चुनाव आयोग ने साफ आदेश दिया था कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से केंद्रीय बलों की निगरानी में ही होगी और इतना ही नहीं, पूरे बंगाल में करीबन 2.5 लाख केंद्रीय जवान तैनात किए गए थे। यानी कि अकेले बंगाल में लगभग उतने जवान थे जितने पूरे देश में लोकसभा चुनावों के दौरान इस्तेमाल होते हैं। लेकिन असली विवाद वोटिंग से ज्यादा काउंटिंग को लेकर शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें यह कहा गया कि मतगणना की हर टेबल पर सुपरवाइजर या फिर असिस्टेंट के रूप में कम से कम एक केंद्रीय कर्मचारी या पीएसयू कर्मचारी का होना जरूरी होगा। साथ ही ऑब्जर्वरों को इतने अधिकार दे दिए गए कि रिटर्निंग ऑफिसर भी बिना उनकी मंजूरी के कोई फैसला नहीं ले सकता था। यानी कि बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों पर चुनाव आयोग को भरोसा ही नहीं था, न बंगाल पुलिस पर, न राज्य के आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर और न ही राज्य कर्मचारियों पर। और यहीं से टीएमसी ने खुला मोर्चा खोल दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पूरी काउंटिंग प्रक्रिया को केंद्र सरकार के नियंत्रण में देना चाहते थे। टीएमसी ने सवाल उठाया कि जब हर टेबल पर पहले से माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद हैं, तो फिर अलग से केंद्रीय अधिकारियों की जरूरत वहां पर क्यों पड़ रही है? मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और केंद्र में टीएमसी की तरफ से कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की मंशा पर गंभीर सवाल उठा दिए। बस यहीं से अब पूरा खेल पलट गया। जो चुनाव आयोग को अभी तक हर स्तर पर केंद्रीय कर्मचारियों का अनिवार्यता की बात कर रहा था, वही सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही यू टर्न लेता हुआ दिखाई दिया। चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट में साफ कहा कि मतगणना प्रक्रिया की सबसे बड़ी शक्ति रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि राज्य सरकार के अधिकारी के पास ही रहेगी। इतना ही नहीं, आयोग ने यह भी कह दिया कि मतगणना पर्यवेक्षकों का चयन रैंडम तरीके से होगा और उनमें सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि जिस बात को लेकर टीएमसी लगातार विरोध कर रही थी, कोर्ट में चुनाव आयोग ने लगभग वही बात मान ली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की दलीलों को रिकॉर्ड कर लेते हुए केस खत्म कर दिया। कोई अलग आदेश जारी नहीं किया गया क्योंकि आयोग खुद कोर्ट में अपना रुख बदल चुका था। अब टीएमसी इसे अपनी सबसे बड़ी कानूनी जीत बता रही है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा और ये साबित हो गया कि मतगणना सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के भरोसे नहीं होगी। अब इसी बीच बड़ा सवाल यही है कि अगर आखिर में चुनाव आयोग को अपना फैसला बदलना ही था तो फिर ऐसा सर्कुलर जारी क्यों किया गया? क्या बंगाल में चुनाव प्रक्रिया पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण की कोशिशें हो रही थी या फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही चुनाव आयोग को यह एहसास हो गया कि उसकी दलीलें ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगी? जो भी हो, इतना जरूर साफ हो गया कि बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े लगने लगी हैं। अब इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये यू टर्न अब पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब इसी बीच कई यूजर्स ये भी पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है? क्या ज्ञानेश कुमार खुद सुप्रीम कोर्ट में फंस गए हैं? आपको बताएं कि सवाल उठना बेहद लाजमी है। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार इन सवालों का जवाब क्या आने वाले भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिलहाल वो तो जांच का विषय है। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।